हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्वांटम क्लासेस। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग अपने पीवाईक्यू का सेकंड पार्ट देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो पहला क्वेश्चन है इसमें करें स्टेट द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। अब आपके पास ये चार इक्वेशन रिप्रेजेंट किया गया। आप कह रहे हैं कि इनका टाइप बताइए, किस टाइप का रिएक्शन है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, पहली रिएक्शन आप लोग देखिए A+BC। अब ये आपका कोई आपका क्या है भाई, एलिमेंट है, और ये क्या है, कंपाउंड, मतलब आयन, जो भी मान लीजिए आपका क्या है, कंपाउंड्स है या फिर मॉलिक्यूल है। अब इसमें क्या हुआ, AC और ये B, क्या होगा, क्या हुआ बच्चों, ये जो है आपका B डिस्प्लेस हो गया और ये C जो है AC के साथ हो गया। तो ये डिस्प्लेस हुआ, तो किस टाइप का रिएक्शन हो गया मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। तो पहला वाले का आंसर आप क्या राइट करेंगे बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दूसरे में देखिए क्या हुआ भाई, दूसरे में ये आपका A+B, दो रिएक्टेंट मिलके केवल सिंगल प्रोडक्ट, देखो बच्चों सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। तो इस टाइप की रिएक्शन को आप लोग किस नाम से जानते थे सर, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये कौन सी हो जाएगी भाई आपकी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फिर ये वाला देखो PQ+R, अब इसमें दो कंपाउंड है, इसमें देखो क्या है भाई आपका सिंगल सिंगल थे, अब इसमें क्या है, ये देखिए दो दो कंपाउंड, ये कंपाउंड है कंपाउंड है। जब दो कंपाउंड दिए रहे, अगर बीच में प्लस है, फिर इधर देखिए इधर भी दो कंपाउंड, और इधर जब दोनों तरफ कंपाउंड इक्वल रहते हैं, फिर हम लोग देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कहीं तो नहीं है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, एक्सचेंज ऑफ आयंस। आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, एटम नहीं आयंस होते हैं, ठीक है। मतलब कटायन एनायन की आपस में अदला बदली हो जाती है। इसका जो कटायन होगा इसके एनायन के साथ, जो इसका एनायन होगा इसके कटायन के साथ आके अपना बॉन्ड बना लेता है। इस टाइप की रिएक्शन को हम लोग किस नाम से जानते हैं बच्चों, डबल डिस्प्लेसमेंट के रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो किस टाइप की रिएक्शन हो जाएगी आपकी सर, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये देखिए इसमें क्या हो रहा है बच्चों, इसमें देखिए इसमें क्या हो रहा है भाई, ये जो ऑक्सीजन है B के साथ ऐड हो रहा है, ठीक है। एक तो आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और इसमें देखो ऑक्सीजन का लॉस या गेन हो रहा है। तो जब ऑक्सीजन का लॉस होता है तो क्या कहलाता है, रिडक्शन, और जब गेन होता है तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो ये आपका क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन है एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। दोनों क्या बच्चों, रेडॉक्स रिएक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। ये टाइप ऑफ रिएक्शन, पहला का आंसर क्या राइट करेंगे बच्चों आप लोग सर, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दूसरे का सर कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये सर डबल डिस्प्लेसमेंट। और हाँ, आप इसकी डिफिनीशन भी जान गए, डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों, एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं। ये देखिए ये डिस्प्लेस भी हुआ, कौन, ऑक्सीजन किसके साथ आ गया, B के साथ। B ने क्या किया भाई, A को डिस्प्लेस कर दिया, खुद जुड़ गया, ये डिस्प्लेसमेंट भी हो गया, और ऑक्सीजन B के साथ ऐड हो रहा है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन। तो इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी हो रहा है। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट, इतना हो गया। चलिए बच्चों देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है, इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन such as the reaction between sodium sulfate solution and barium chloride। सोडियम सल्फेट का सोल्यूशन ले लिए और बेरियम क्लोराइड का ले लिए बच्चों। तो सोडियम सल्फेट का जो सोल्यूशन होता है NO2SO4 होता है, और बेरियम क्लोराइड का जो होता है BeCl2। वही चार्ज का मामला है, तभी ये Cl2 हो रहा है, बेरियम पे 2+ चार्ज होता है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। तो अब इसमें क्या होगा भाई, एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा, अदला बदली होगा। तो ये NaCl हो जाएगा, यहाँ पे Na+ होता है, ये Cl-, तो NaCl, यहाँ पे Ba2+, यहाँ पे SO4, तो क्या हो जाएगा आपका BaSO4 का इसमें व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है। तो ये PPT भी बन गया आपका, ठीक है बच्चों। PPT को हम लोग ऐसे एरो डाउन से रिप्रेजेंट करते, एरो अप एवोल्यूशन ऑफ गैस, एरो डाउन फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। देखो इसमें क्या कहा गया है, क्या, एक्सचेंज ऑफ एटम, गलत सर, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक्सचेंज ऑफ एटम से एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं। तो ये देखिए ये लिखा गया एक्सचेंज ऑफ आयंस। आगे भी पढ़ लो, ये नहीं कि एक पे टिक लगा के निकल, आगे देखो क्या करें, अब प्रेसिपिटेट इज प्रोड्यूस, क्या प्रेसिपिटेट बन रहा है, हाँ बच्चों हम लोग जानते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनता है। तो क्या बन रहा है भाई आपका BaSO4 का प्रेसिपिटेट। इनसॉल्युबल सॉल्ट इज प्रोड्यूस, हाँ बच्चों हम लोग जानते हैं क्या, कि जो आपका प्रेसिपिटेट होता है क्या होता है, सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है। तो भाई प्रेसिपिटेट बन रहा है तो होगा ही सॉलिड इनसॉल्युबल सॉल्ट इज प्रोड्यूस, ठीक है। तो
आई होप आप अच्छे से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ गए होंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। प्रेसिपिटेट क्या होता है? इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस इन अ सॉल्यूशन, मतलब ऐसा सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो सॉल्यूशन, मतलब जानिए जो सॉल्यूशन में सॉलिड सब्सटेंस सॉल्युबल ना हो, इनसॉल्युबल हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेट कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। आई होप अब आप लोग को ये बड़ा सा और इस टाइप का क्वेश्चन देख के अब डर नहीं लग रहा होगा, क्योंकि हम लोग अब इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सॉल्व कर लिए हैं। हम लोग जानते हैं ये सब डराने के लिए दिया रहता है, आंसर तो केवल एक लाइन का होता है। ठीक है, तो चलिए भाई इसमें देखो क्या करें, ये सब जानने लगे। 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर, मतलब हम लोग लैब गए हों या ना गए हों, लेकिन अब हम लोग ये सब धीरे धीरे जान गए, चाइना डिश सब जानने लगे हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि 1 ग्राम क्या है? कॉपर पाउडर है, जिसको हम लोग चाइना डिश में लेके हीट कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि हम लोग लैब नहीं गए तो ये क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग देखे थे पिछली बार कि हम लोग बिना लैब में गए भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। देखो भाई, कॉपर पाउडर मतलब हम लोग इसका सिंबल Cu, कॉपर का सिंबल क्या होता है सर? Cu होता है। कॉपर पाउडर हम लोग जानते हैं सॉलिड होता है, तो स्टेट भी चाहो तो लिख दो कॉपर पाउडर। फिर इसको हीट कर रहे हैं, तो हम लोग जानते हैं बच्चों हीट करना मतलब गर्म करना, और जलता तभी है जब आपको क्या हो? ऑक्सीजन हो। तो हीट करना या बर्न करना मीन्स ऑक्सीजन से रिएक्शन कराना, ये हो रही है। फिर करें व्हाट चेंज टेक प्लेस। अब क्या टेक प्लेस होगा, क्या चेंज होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आपका ये कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, बैलेंसिंग आप कर दीजिए। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे 2 ना सर, यहाँ पे 2। अब हम लोग ये सब चीज़ें जानने लगे हैं कि बैलेंसिंग करते हैं तो यहाँ राइट करते हैं, ना कि यहाँ। सर यहाँ पे कॉपर 2 हो गया तो यहाँ पे भी 2 कर दीजिए, बस कोई रूल नहीं लगाना, केवल अपने हम लोग की बुक में या सिलेबस में ऐसी रिएक्शन है जो देख के कर लें। इसके लिए हम लोग को कोई रूल, बहुत सारे रूल इधर उधर वाले लोग बताते हैं, लेकिन हम लोग को सब रूल जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। ये ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड आपका फॉर्म होता है। किस कलर का बच्चों? ब्लैक कलर का क्या है? कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड। ये आपका क्या है? कॉपर है। ये ब्राउन कलर का है, सब लोग जानते हैं, सब लोग देखे घरों में वायर, ये ब्राउन कलर का है। और ये ऑक्सीजन है। तो इसमें क्या हुआ? इसमें ये हुआ कि जब आपका ऑक्सीजन गैस, जब इसको हम लोग हीट किए कॉपर को, कॉपर पाउडर को, तो क्या हुआ? ये जो सिनी ब्राउन था, चमकता है तो ये ब्राउन है, सिनी ब्राउन कन्वर्टेड इनटू ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। बस इतना सा लिखना था। ये आप रिएक्शन तो मान लीजिए आपको आगे दिखाना ही था। ठीक है, तो पहले में आप क्या लिखोगे कि सिनी ब्राउन कन्वर्टेड टू ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, तो पहले का आंसर ये रिएक्शन लिख के आप ऐसे लिख देंगे क्या भाई कि कॉपर पाउडर कन्वर्टेड इनटू ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड, ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड हो जाएगा। ये रिएक्शन लिख देंगे। फिर आपसे क्या कह रहे हैं? व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस हीटेड। अब इसके पास हम लोग क्या करेंगे? हाइड्रोजन गैस पास कराएंगे भाई। तो हाइड्रोजन गैस आप ऐसे पास करा दीजिए, ये ऐसे। ठीक है, जब आप हाइड्रोजन गैस पास कराएंगे तब क्या होगा? अब हम लोग जानते हैं भाई कि जो आपकी एक्टिविटी सीरीज है उसमें कॉपर नीचे है, हाइड्रोजन ऊपर है, तो हाइड्रोजन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो हाइड्रोजन आप कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा तो ये ऐसे हो जाएगा। चलो कॉपर निकलो, कॉपर निकल गया। ठीक है, तो आपका क्या बन गया भाई? कॉपर निकला तो H2O बन गया। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ? बैलेंस पहले कर लीजिए। यहाँ पे 2 है, ये 2 है, यहाँ पे अकेला है, यहाँ पे अकेला है, ये भी कॉपर, ये बैलेंस है, सब कुछ, कोई ज़्यादा रूल लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें फिर क्या हुआ? फिर इसके बाद करें विजुअल चेंज सीन, आपको चेंज सीन हुआ। फिर करें गिव द केमिकल इक्वेशन। ये केमिकल इक्वेशन आप ले, क्या चेंज हुआ इसमें भाई कि जो ब्लैक कॉपर ऑक्साइड था वो फिर से कन्वर्ट हो गया किस में? कॉपर ब्राउन में। ठीक है, तो आप ये लिख देंगे, क्या लिख देंगे भाई? कॉपर ऑक्साइड, यहाँ पे कलर लिख लेंगे ब्लैक कलर का और ये ब्राउन कलर का। कॉपर ऑक्साइड कन्वर्ट
इंटू अगेन कॉपर पाउडर। ठीक बच्चों, टाइप रिएक्शन की टाइप पूछेंगे तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन और रेडॉक्स दोनों, क्यों? क्योंकि दो लोग जुड़ के सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, तो कॉम्बिनेशन एंड रेडॉक्स। ये डिस्प्लेसमेंट एंड रेडॉक्स, ठीक है, क्योंकि ये डिस्प्लेस भी हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट एंड रेडॉक्स। तो अब इस टाइप से मतलब ये बड़ी सी लैंग्वेज देख के या ऐसा देख के इस टाइप से आपको डरना नहीं है, अच्छे से आराम से एक एक लाइन आप रीड करोगे और ऐसे आंसर करते चलोगे, तुरंत ही आपको आंसर भी, क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, नंबर भी मिल जाएगा। तो चलिए बच्चों हम लोग चलते हैं अब फोर्थ क्वेश्चन पे, ठीक है। ऐसे इजी पेपर में आते हैं, बस बात ये होती है कि हम लोग इस टाइप का देखे नहीं रहते। अब ये 1 ग्राम कॉपर ऑक्साइड ऐसे सब बता देते हैं, लिख के मतलब दे देते हैं, तब बच्चे देख के ही डर जाते हैं। पहले तो लेंदी क्वेश्चन दिखता है और उसके बाद इस तरह के कभी क्वेश्चन देखे नहीं रहते, डर लग जाता है। लेकिन ऐसी बात अब कुछ नहीं होगी, हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन भी देखे रहेंगे, अब ये सब जानने लगे, सब करने लगोगे। चलो चलते हैं 5th क्वेश्चन पे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब हम लोग 4th क्वेश्चन अजर्सन एंड रीजन टाइप के क्वेश्चन करेंगे बच्चों, ठीक है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अजर्सन क्या कह रहा है भाई कि MnO2 प्लस 4HCl MnCl2 Cl2 मतलब क्लोरीन वाटर, ये बैलेंस करके दिया करे इज रेडॉक्स। अब आप बताइए क्या है रेडॉक्स रिएक्शन है, तो जानते हो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, जो भी है। देखो ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, तो देखो यहाँ से क्या हुआ, ऑक्सीजन रिमूव हुआ, यहाँ से क्या हुआ, हाइड्रोजन रिमूव हुआ। सर ये तो रेडॉक्स है, ठीक है, क्योंकि आपका क्या हो रहा है, ऑक्सीजन और एक्सचेंज हो रहे हैं। तो आप समझ गए होंगे, बस छोटी सी डिफिनीशन है, ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। फिर उसके बाद क्या हुआ कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो इसमें देख लीजिए, ये इससे ऑक्सीजन दूर जा रहा है, इससे हाइड्रोजन दूर जा रहा है, दोनों हो रहा है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीजन का दूर जाना सर रिडक्शन, HCl का दूर जाना, सॉरी H का दूर जाना सर ऑक्सीडेशन, तो ये दोनों होगा, ठीक है। फिर चलिए, तो ये तो आपका ट्रू हो गया, तो ये क्या हो गया भाई, आपका ट्रू हो गया। फिर इसमें कह रहे MnO2 ऑक्सीडाइज HCl, तो देखो भाई जो ऑक्सीडाइज होता है वो दूसरे को रिड्यूस करता है, तो उसे हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। जो सेल्फ ऑक्सीडाइज हो, दूसरे को रिड्यूस करे, रिड्यूसिंग एजेंट, और जो दूसरे को रिड्यूस करे सेल्फ ऑक्सीडाइज हो, उसे हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, ठीक है। जो अपने करता है उल्टा पड़ता है, क्या, अगर दूसरे को जो रिड्यूस करेगा तो वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है, लेकिन खुद क्या करेगा, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है, लेकिन खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा। इतनी बातें आपको याद होनी चाहिए। तो देखो भाई Mn क्या हो रहा है, सर इससे ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो जब इससे ऑक्सीजन जाएगा तो ये रिड्यूज होगा, ठीक है। ये क्या होगा भाई, रिड्यूज होगा, मतलब ये रिड्यूज होगा तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ये खुद रिड्यूज हो रहा है, कैसे जान पाए, क्योंकि ऑक्सीजन दूर जा रहा है, ऑक्सीजन का निकलना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का रिडक्शन, तो ये भाई रिड्यूज हो रहा है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट नहीं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। उल्टा होता है, जो खुद होता है वो नाम नहीं पड़ता, जो दूसरों को करता है वो नाम पड़ता है। तो ये भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये HCl देखो Cl2 हो गया, इससे क्या हुआ सर, इससे H निकल गया, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, तो ये ऑक्सीडाइज हुआ, ये क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ, ठीक है। तो खुद के ये एजेंट कौन सा बनेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो आई होप आप लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट भी समझ गए होंगे। तो जो सेल्फ रिड्यूज होगा, अनदर ऑक्सीडाइज करता है दूसरे को, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो सेल्फ ऑक्सीडाइज होगा दूसरे को रिड्यूस करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब इसमें क्या कह रहे थे कि MnO2 ऑक्सीडाइज HCl, और क्या, जब ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो कोई करवा रहा होगा, तो कौन करवा रहा है, ये MnO2 करवा रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इसी को ऑक्सीडाइज करा रहा है, किसमें, क्लोरीन में, हाँ क्लोरीन में। बात तो सही है, कह रहे हैं गेट रिड्यूस टू, इतना खुद रिड्यूस हो रहा है, खुद रिड्यूस हो ही रहा है, ये भी बात सही है। मतलब ये रेडॉक्स और ये दोनों। अच्छा हम लोग जानते हैं कि अजर्सन और रीजन में 4 ऑप्शन रहते हैं। पहले में मान लो कि दोनों बोथ सही एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन, दूसरे में बोथ करेक्ट, उसके बाद करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं रहता। फिर जो सी ऑप्शन में अजर्सन इज करेक्ट, रीजन इज इनकरेक्ट,
फोर्थ में क्या रहता है, कभी कभार दोनों इनकरेक्ट रहता है, या फिर ये इनकरेक्ट ये फिर करेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन आप रीड कर लेंगे, देख लेंगे किस हिसाब से ऑप्शन है। तो अभी तो इसमें दोनों ट्रू है। ठीक है, समझ गए होंगे अच्छे से, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू। क्यों? क्योंकि भाई ये रेडॉक्स रिएक्शन है और MnO2 ऑक्सीडाइज कर रहा है इसको। ठीक है, अब खुद रिड्यूस हो रहा है, दोनों बात सही है। चलिए ठीक है, जब दोनों सही रहता है थोड़ी सी दिक्कत होती है कि ए ऑप्शन करेक्ट होगा बी। क्यों? फिर आपको चेक करना पड़ता है कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है। ठीक है, अब भाई ये रेडॉक्स हो रहा है तो फिर ये क्या ऐसे लगा दो बी काज, ये रिडॉक्स रिएक्शन क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीडाइज कर रहा है इसको, रिड्यूस कर रहा है। एकदम सही, करेक्ट, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। ए ऑप्शन जो भी होगा मतलब आपका ये हो जाएगा कि बोथ आर करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन। रीजन जो है वो क्या है? करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्सन है। ठीक है, सेकंड देखिए भाई, फिफ्थ में क्या, फिफ्थ मतलब सेकंड एजर्सन रीजन क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? एजर्सन में क्या है? मैग्नीशियम रिबन कीप्स ऑन बर्निंग इन एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन। मैग्नीशियम रिबन को जब हम लोग नाइट्रोजन से रिएक्शन कराते हैं, मैग्नीशियम का सिंबल आई होप आप लोग सभी लोग जानते हो, Mg होता है। ठीक है, और नाइट्रोजन जानते ही हो। देखिए भाई वही पुरानी बातें, 9th क्लास 9 की चार्ज वाली है। सर जी नाइट्रोजन पे चार्ज 3- होता है, Mg पे 2+ होता है। तो जैसे आपका ऑक्सीजन Mg हो, जब हम लोग मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के साथ बर्न कराते हैं तो Mg हो जाता है, और जब नाइट्रोजन के साथ कराते हैं तो 3 उसका इधर आएगा और 2 इसका इधर जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा Mg3N2। ठीक है बच्चों, ऐसे ही N पे क्या होता है 3- नाइट्राइड, और Mg पे क्या होगा 2+, कई चीज़ चला दो फार्मूला बना लो। ठीक है, तो जब मैग्नीशियम रिबन को हम लोग नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन या बर्निंग कराते हैं तो फिर आपका मैग्नीशियम नाइट्राइड बनता है। इसको बैलेंस कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ये तो सही है पर ये 3 है, तो यहाँ पे आप क्या कर लेंगे 3 कर लेंगे। ठीक है, बस आपका ये बैलेंस हो गया। तो देखिए भाई इन एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन, हाँ हो जाता है। फिर कह रहे हैं कि मैग्नीशियम रिएक्ट विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म मैग्नीशियम नाइट्राइड। देखिए मैग्नीशियम नाइट्राइड फॉर्म हो गया, एंड दिस रिएक्शन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन? एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है। अब ये देखो ये रिएक्शन भी हो रही है और जो कह रहे हैं वो भी सही है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, तो इसका इसमें भी वही ऑप्शन हो जाए, बोथ आर करेक्ट हो जाएगा। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, तो ये है 2 क्वेश्चन आपके एजर्सन और रीजन के। तो इस टाइप के भी हैं तो आप आराम से कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें कभी कभार कहेंगे बैलेंसिंग करिए तो देख लीजिए 4 है, ये 2 है, बाकी सब बैलेंस है। अपना देख लीजिए, एक बार देखे रहोगे तो तुरंत ही दिमाग में क्लिक कर जाता है, अच्छा 4HCl, यहाँ पे सब अपना 1 है, केवल पानी 2 है। फिर इसके बाद इसमें पूछा जाता है कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूज हो रहा है, तो HCl ऑक्सीडाइज हो रहा है, MnO2 रिड्यूज हो रहा है, किस में MnCl2 में। कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन रिड्यूजिंग एजेंट, ये सब अच्छे से याद कर लीजिए। ये आपको नया मिला, हम लोग पढ़ते थे मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं एयर के साथ, अभी क्या है भाई ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के साथ। तो मैग्नीशियम जो है नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन आराम से कर लेता है। ठीक है, क्योंकि मैग्नीशियम रिएक्टिव मेटल है। तो जब आप इसको नाइट्रोजन से रिएक्शन कराओगे तो ये अपना नाइट्राइड बनाएगा। क्या बनाएगा? नाइट्राइड बनाएगा। जैसे ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन रिएक्शन वैसे इसके भी साथ कॉम्बिनेशन रिएक्शन कर लेता है, ये बन जाएगा फार्मूला। ठीक है, अपना ऐड कर लेंगे, बन जाएगा, ये आप कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो ऐसे इसी टाइप का क्वेश्चन इजी आता है, तो आप लोग ऐसे करिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो नेक्स्ट चैप्टर का PYQ करेंगे, या तो एसिड बेस का करेंगे या तो फिर मैथ का हो सकता है स्टार्ट करें। अब कोई नेक्स्ट चैप्टर का ही करेंगे। ठीक है, तो आप ये जो 7 शायद फर्स्ट पार्ट में थे, 5 इसमें है, 12 क्वेश्चन है। बस यही सब घुमा फिरा के हर बार लगभग पेपर में पूछा जाता है। अगर आप इतना सा ये 12 क्वेश्चन अगर आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे तो लगभग 199% चांस है कि जो पेपर में फर्स्ट चैप्टर से जो क्वेश्चन आएगा केमिकल रिएक्शन इक्वेशन से, उसको आप बहुत आराम से सॉल्व कर लोगे और एकदम करेक्ट सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट PYQ के साथ।